नमस्कार, आप देख रहे हैं WH न्यूज जन जन की आवाज़। मैं विजय कुमार खवसे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें। नागपुर जिला पेंटर संघ ने बुधवार को शब्बानी क्लब गांधी बाग में दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम का खास आयोजन किया, जिसमें नागपुर जिला पेंटर संघ की स्थापना कर कार्यकारिणी की घोषणा की। दीपावली स्नेह मिलन में सीनियर सिटीजन आर्टिस्ट पेंटरों को सम्मानित किया गया। नागपुर के महापौर दयाशंकर तिवारी की रही खास उपस्थिति। तिवारी ने अपने भाषण में कहा कि विज्ञापन से मनपा को आय मिले, वो पेंटरों को रोजगार। मान्यवरों ने भी इस मौके पर मार्गदर्शन किया। इस मौके पर जिले के सैकड़ों आर्टिस्ट पेंटर उपस्थित थे। दीपावली स्नेह मिलन पर आर्टिस्ट पेंटर भाइयों ने क्या कहा, जरा आइए सुनते हैं। भास्कररावजी आगमनी त्यांची आर्ट सेंटर तिथं दुकान होती आणि नंतर मग अजून काम वाढलं, तर मग मामाजी पेंटर, नागेश, हे आपले सुरतेकर रावजी, हे यांची दुकान लागली होती, त्यांना पण काम मिळायला लागलं। तर मग आमच्याकडे जे काम करणारे जे वर्कर होते त्यांना सुद्धा चांगलाच अनुभव आला आणि नंतर मग आम्ही महाराष्ट्राचे काम करायला लागलो। मग आमची शिवम ॲडव्हर्टायझिंग एक कंपनी होती, ती बरेच वर्ष आम्ही काम केलं। नंतर मग तो ठेका दुसऱ्याला देण्यामध्ये आला आणि त्या कारणामुळे मग ते आणि हे डिजिटलचे निघालं। हे आपलं होतं नाही, परंतु हे जेव्हा राजीव गांधी हे आले आणि यांनी हे विदेशातून हे सगळं आणलं आणि त्या कारणामुळे आपली हस्तकला हे बराबर म्हणजे काम कमी मिळायला लागलं। मग आपल्याला साईन बोर्ड करणारे फार कमी होते त्यावेळेस। मग ही कला जशी जोमानं वाढू लागली, आपलं अस्तित्व पूर्ण कमी झालं। मग तर आमचे आता आम्ही जे हाताने पेंटिंग करायचे, फुलबस करायचे, ते दुसरे लोक येऊन ते तिथे चिपकावायला लागले। त्या कारणामुळे मग आमच्या मालकाने मग म्हटलं की असू द्या, काम जाऊ द्या। 2-3 वर्ष त्यांनी प्रयत्न केला पण नाही मिळालं। मग हे वॉल पेंटिंगचे काम जे होतं तर त्यावेळेस भयंकर म्हणजे कमीच रेट होता, 2-2.5 रुपये रेट होता आणि करणारे करत होते। पण मग आपण ते काम त्यावेळेस 7 रुपये मला रेट मिळायचा। महालक्ष्मी एजन्सीचं काम केलं मी, तर त्याच्यापेक्षा मग तिथं पोहोचले आपले पेंटर भाव आणि त्यांनी तो रेट कमी केला आणि ते स्वतः करायला लागले। ते हे असं व्हायला नको। आता जो रेट आपला जो ठरेल तर त्याच रेटनं पूर्ण टीमनी काम केलं पाहिजे आणि सगळं म्हणजे समतीनं काम होईल आता, असं समजा। तर ते अव्वल दर्जावर होते त्यावेळेस। त्यांची सुद्धा आपल्या दसरा रोडवर नागेश पेंटिंग म्हणून दुकान होते। मी त्यांना पण इथे आमंत्रित करतो, ते आपले अनुभव सांगतील, आपले शेअर करतील। पेंटर बंधूंनो, दिवाळी निमित्त हार्दिक शुभेच्छा। मी नागेश आखरे, माझं दुकान सक्करवारा हे आपलं दसरा रोड महालवर होतं। मी पण शिवम ॲडव्हर्टायझिंगमध्ये काम करायचो, बस पेंटिंगचं। आणि कालांतराने काय झाले, कॅम्प्युटर युग आलं आणि आपलं अस्तित्व खतमच झालं। त्याच्यामुळे जे जेवानंद भाऊ बोलले त्याच कंपनीत मी होतो। बाकी एवढं बोलून मी 2 शब्द संपवतो। बॉस पेंटिंगमध्ये जे होते तसं जरा आणखी भास्कररावजी पण आहेत, पण ते काही निमित्तानं आमची भेट झाली नाही त्यांच्यासोबत, ते आता येऊ शकले नाही। त्यानंतर आमचे जे होर्डिंग लाईनचे जे पेंटर आहेत त्यावेळेस वॉल पेंटिंग खूप कमी होती आणि पेंटर लोक करायला इंटरेस्टही घेत नव्हते त्यावेळेस। तर आमचे जे त्यावेळेचे जे वरिष्ठ लोक आहेत होर्डिंग लाईनचे, श्री वामनरावजी बोडके यांना मी आमंत्रित करतो, ते आपला अनुभव शेअर करतील। मी मधुकर कालिदास बांगडे। या दिवाळी निमित्त जे कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, सर्व पेंटर लोकांना मी शुभेच्छा देतो। मी पहिले गोलछाय विटाईकमध्ये काम करत होतो, मनोहरराव सोबत होते, खूप कामं केले आणि चांगल्या पर्यंत केले आम्ही। पण हे डिजिटल आल्यामुळे सर्व आमचे विस्कळीत झालं, पण मी सोडलं ते काम। आता बँकेचं कलेक्शन करतो
आपलं कसंही उदरनिर्वाह चालू आहे. और मी सर्व पेंटर बांधवांना हे म्हणतो की आपण आपले रेट बिलकुल एकच ठेवून आपले काम करा, चांगले करा आणि व्यवस्थित करा. मी आज आतापर्यंत जे कामं केले कोणी हे नाही म्हणत की माझा 10 रुपये माझ्या अंगावर आहे. आणि मी जे वेळ दिला की ह्या वेळेस मी काम देईन त्यावेळेस मी काम पूर्ण करून दिलं. कोणतीही अडवेचारे शिवा खाल्ल्या नाही अजून. कंपनीत गेलो आता ते लोक आदर करते, मग आपण सर्व परिपूर्ण होतो. सर्व चांगलं केलं सर्व. मी माझ्याकडून सर्व पेंटर बांधवांना शुभेच्छा देतो. यांच्यानंतर श्री रामचंद्रजी सुरतीकर यांची सुद्धा दुकान होती श्री राम आर्ट म्हणून. आणि हे बस पेंटिंग का, होर्डिंग का, साईन बोर्ड का, सर्व क्षेत्रामध्ये नंबर 1 होते. आधी आहेत त्यांच्यासारखे म्हणजे फिगर आर्टिस्ट. दुसरे म्हणजे आमचे दिगंबर भाऊ आणि श्री राम सुरतीकर नागपूरमध्ये. तर त्यांना सुद्धा मी आमंत्रित करतो, ते 2 शब्द बोलतो. प्रथम महाराष्ट्र जिल्हा पेंटर संघ एक दिवाळी निमित्त हा जो स्नेहसंमेलन आपण आयोजित केलेला आहे, त्या निमित्ताने आपण एवढे सारे पेंटर एकत्रित झालेला आहे. कुठल्याही किंवा कोणत्याही कार्यक्रमात एवढे आपल्याला मित्रमंडळी मिळाले नसते. हे एक चांगल्या रीतीचा उपक्रम आपण सुरुवात केली आणि आनंद वाटतो. खूप आपले मित्र आपल्याला जुन्या काळचे, नवीन काळचे, जे आपल्याला ओळखणारे किंवा आता नवीन आलेले ते पण सुद्धा तुम्ही आमच्या म्हणजे सिनियर सिटीजन पेंटर लोकांचा आदर सत्कार म्हणून तुम्ही बोलावलेला आहे. ही फार चांगली बाब आहे. मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों. धन्यवाद, आपण बोलावलं. मी एक छोटासा लहानसा पेंटर आहे. एक मार्ग वरच्यानी म्हणा कुणी कमी केला, दुसरा मार्ग उघडतो. हारायचं नाही. आदमी वो है जो खेला करे दुकानों से. क्या बात है. आणि आपण जो म्हणतो रेट, अमिताभ बच्चनचा वेगळा रेट आहे. काही लहान आर्टिस्ट जो आता नेहमी येतात त्यांचा वेगळा रेट आहे. तरी आपण कोशिश करा जमेस्तोवर सर्वांचाच उदरनिर्वाह झाला पाहिजे अशा रीतीने रेट ठेवा आणि सर्वांचंच भलं होईल. चांगला आर्टिस्ट आहे, चांगला पेंटर आहे किंवा साधारण आहे त्याचाही पोट त्याच्यामुळे. कारण रेट जर एक ठेवला तर काय होतील, उत्कृष्ट पेंटरला पहिले काम मिळेल आणि जो निम्न दर्जाचा पेंटर आहे त्याला नंतर ऑफर होईल असं माझं तरी मत मला वाटते. तरी आर्टिस्ट की कोई गिनती नहीं होना चाहिए और उसका मतलब उसकी कीमत नहीं लग सकती है, ऐसा मेरा ख्याल है. असे आहे की ज्यांच्या 2 शब्द ऐकल्या विना आपल्याला थोडं काहीतरी कमीपणा वाटेल, तर मी रामेश्वर भाऊ सतीभावने यांना आमंत्रित करतो. ते सुद्धा आपले 2 शब्द बोलतील. आमच्या होर्डिंग लाईनचे आणि आमचे गुरुवर्य आमचे मोठे भाऊ श्री दिगंबरजी बागडे. मला माझं असं सांगती मत आहे की यांचा सारखं फिगर आर्टिस्ट आपल्या नागपूरमध्ये दुसरा कोणी नाही. असं माझं खाजगी मत आहे. आता इतरांना काय वाटते ते मी नाही सांगू शकत. तर मी त्यांना इथं 2 शब्द बोलायला आणि आपला अनुभव शेअर करायला मी इथं आमंत्रित करतो. दिगंबर भाऊ बागडे. एक दर्द है, खालीपन है. दर्द इस बात का कि जो जिंदगी हम जीते हैं वो जिंदगी एक संन्यास से कम नहीं. तपस्या है उसमें, मेहनत है उसमें, लेकिन उसका मोबदला मिलना एक अलग बात है और सम्मान मिलना एक अलग बात है. दोस्तों, मैं नागपुर में आया 1993 में, 93 में.
और आने के बाद मुझे यहाँ पे जो प्रस्तावित वर्ग के लोग थे, जैसे मनोज वानखेड़े, ये होर्डिंग लाइन में थे और मैं सिनेमा आर्टिस्ट था, तो मुझे होर्डिंग लाइन में काम करना आसान था, इसलिए मैं होर्डिंग लाइन लिया। और उसी के साथ साथ मुझे एक जिगरी दोस्त मिला, अशोक जी कवड़, जिनकी दोस्ती मेरी आज भी कायम है। उनका स्वभाव अलग है, मेरा नेचर अलग है, लेकिन उसके बावजूद हमारी दोस्ती आज कायम है। दोस्तों, मैंने सिनेमा लाइन में काम करने के बाद, होर्डिंग लाइन में आने के बाद, इस लाइन में मैंने होर्डिंग लाइन में, वॉल पेंटिंग लाइन में जिंदगी के 20 साल गुजारे। उस समय से मुझे काम भी मिला, बहुत काम मिला, बड़े अच्छे दोस्त मिले और यहाँ के बहुत अच्छे सहकारी मिले, जिन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट भी किया। और इसी का प्रयास करते हुए हम लोगों ने 95 में एक संगठन बनाई थी जिसका नाम था महाराष्ट्र पेंटर संघ। लेकिन दुर्दैव देखिए उस समय का कि अब जैसे हमने संगठन बनाई, अब यहाँ पे उपस्थित कई लोग उस समय के अभी पदाधिकारी होंगे या अभी जो उसके गवाह होंगे उस समय के। उस समय टी चंद्रशेखर करके यहाँ पे नागपुर में कमिश्नर आया था और उसने जो हमला किया हमारे लाइन के ऊपर में कि उसने पूरे होर्डिंग उखाड़ के फेंक दिए। उसका कहना था कि मैं होर्डिंग आपकी सुरक्षा के लिए ला रहा हूं। उसकी बात सही थी। उस समय का समय ऐसा था कि पेंटर जाता था, बंदर के जैसा चढ़ता था, ऊपर खिले ठोकता था, नीचे से चेली बांधता था, चेली भी वही बांधेगा, काम भी वही करेगा, पेड़ भी वही मारेगा, और नाम उसका आर्टिस्ट। तो उसका कहना था कि आप इतनी बेसुरक्षा में, असुरक्षा में काम करते हो, तो मैं नया होर्डिंग लगाऊंगा और आपको सुरक्षित काम करने का मैं मौका दूंगा। उस बंदे ने अपना शब्द निभाया, उसने जो बोला वो किया। लेकिन उसके बाद हम पे दूसरा हमला हुआ एक डिजिटलाइजेशन का, और डिजिटलाइजेशन की क्रांति ने पूरा धंधा नेस्त नाबूद कर दिया। जब धंधा ही नहीं तो संगठन कहां से रहेगी? कई लोगों का आरोप होगा हम पे कि हमने संगठन के लिए काम नहीं किया, हमने जी जान से काम किया, पूरी ईमानदारी से काम किया। हमारे लोग गवाह हैं उस बात के। दोस्तों, जो हुआ उसको भूल जाइए, क्योंकि उस समय का समय के बाद में जो पेंटर लोग थे इतने बिखर गए थे कि किसी ने चाय का ठेला लगाया, किसी ने बिरयानी का ठेला लगाया, किसी ने अपना धंधा बदल गया, कोई चप्पल दुकान का काम में करने लगा। जो धंधा मिले उसको कन्वर्ट किया, लेकिन फिर समय ने करवट बदली और आज का ऐसा समय है कि हमारे पास काम की कमी नहीं। लेकिन एक बात का कमी जरूर है, सुनो, हमारा काम अभी कंपटीशन में बदल गया है। हमारा धंधा, हम बोल रहे हैं हमको रेट बढ़ाओ। अभी राम बाबू बोल रहे थे, उनका बात सही। वो ये बोले कि एक आदमी नीचे का काम करता है, एक आदमी ऊपर का काम करता है, हर आदमी का रेट अलग होता है। बात सही बोला। लेकिन हमारे संगठन का उद्देश्य है कि नीचे से नीचे काम करने वाले आदमी को इतना पैसा मिलने को होना कि वो सम्मान का जिंदगी जी सके। आप देखते होंगे, मैंने भी अभी मेरे साथ में बैठे मेरे सहकारी, वो आदमी 2 महीने काम करके आया, पैसा बचा नहीं पाया। क्यों? मेहनत करने के बाद भी पैसा बचा नहीं पाया। आज उसके आंख पे पैसा बना, वो बेईमानी से नहीं कमाया पैसा उसने। लेकिन सम्मानजनक पैसा अगर पाना है तो आपको रेट मांगना पड़ेगा। कंपटीशन बड़ा है, आप काम नहीं करेगा, दूसरा काम करता है जाके वहां पे। काम का लाइन चेंज हो गया है, लेकिन काम उतना जितना लाइन चेंज हुआ, जितना कंपटीशन बढ़ा है, उतना आसान भी हुआ हमारे जमाने से ज्यादा। हमारे जमाने में फोन नहीं था। हमारे समय में पेजर रहता था, कमर में लटका हुआ पेजर रहता था, बंदर के माथे चढ़ता था ऊपर, और नीचे से टीम करता था, फिर नीचे उतरो, फिर फोन कर मेरे को जाओ। वो आदमी फिर से फोन करता था, फिर उतरो, फिर नीचे जाओ। ऐसा जमाना था। आज की स्थिति ऐसा है अपना कि आदमी यहाँ से पूरा इंडिया में कहीं भी हो, 2 मिनट में उसका खबर लगता, बराबर। तो इसका हमको फायदा भी हुआ, टेक्नोलॉजी का जितना नुकसान हुआ होगा उससे फायदा भी हुआ। लेकिन एक बात को समझने को मांगता, अभी कैसा है, आदमी को उसी को काम मिलेगा जो आदमी में शिस्त है, शिस्त होने को मांगता, झूठ नहीं बोलने को होना, काम में जो रिपोर्टिंग है वो रिपोर्टिंग बराबर आने को होना, जो काम दिया है कमिटमेंट में काम होने को होना, क्वालिटी का काम करने को होना। ऐसे आदमी को कोई काम का कमी नहीं है। अभी मैं आने को
मुश्किल से मालूम 2 से 3 महीना हुआ मेरे को अपना ये अमर भाई लाया मेरे को वापस। मैं छोड़ दिया था काम, 20 साल काम बंद रखा। अमर को बोले भैया काम बहुत ज्यादा है, आता आप करो। मैं पेंटिंग कर रहा था, आगे देखा मेरे को काम का कोई कमी नहीं, लेकिन अपने काम में शिस्त होना। बोले तो कायदा है, मैं अभी बोला अभी इनको कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। कायदे में रहने का मतलब है अपना शिस्त रखो, किसी का पैसा दिया है उसका काम करके दो, उसको जो कमिटमेंट में बोला है उतने कमिटमेंट में करके दो, तो आपको काम का कोई कमी नहीं रहेगा। उसके बाद आप रेट बढ़ा के भी मांगेगा, 2 रुपए बढ़ा के मांगेगा, रुपए बढ़ा के मांगेगा, 8 आने बढ़ा के मांगेगा, आपको मिलेगा। और जो आदमी दगाबाजी करेगा उसको आने वाले समय में काम नहीं मिलेगा। देखना ये काम कंपटीशन का है, क्योंकि होता कैसा है कि जो आदमी काम करता है उसके ऊपर पूरा बिल्डिंग का भार है। ये मैं ये बोलता, अपनी एडवर्टाइजिंग लाइन में आप ये समझता होगा कि कंपनी ऊपर है, उसके नीचे एडवर्टाइजर है। मैं ऐसा नहीं बोलता, पेंटर सबसे लास्ट में है लेकिन सबसे ऊपर है। जब तक वो काम नहीं करता किसी का पेट नहीं भरता। जब तक पेंटर का हाथ में ब्रश नहीं रहता, ना एडवर्टाइजर पल सकता, ना कंपनी पल सकता, ना उसके ऊपर का कमीशन देने वाला या कोई चैनल चलाने वाला कोई नहीं पल सकता। सबसे बड़ा ये मेन आदमी है, उसमें ना डायरेक्ट काम करने वाला आदमी, लेकिन उसको न्याय मिलने को होना। और उसको न्याय इसलिए नहीं मिलता कि उसको शिस्त नहीं है, वो टाइम देता, समय देता, उतना मेरा समय पास होने को होना। मजबूरी रहता है, मजबूरी रहेगा, लेकिन उस मजबूरी को हैंडल कैसे करना। जब तक आप काम नहीं करेगा, उससे पैसा नहीं कमाएगा, आपका मजबूरी हैंडल नहीं होगा। कर्जा बढ़ेगा, कर्जे का आदमी आपके पास आएगा, आपको एडवांस मिला, आप कर्जे का पैसा पहले देगा तो आप दूसरी बार कब करेगा। तो इस तरीके का जो काम है ना, अपने अपने लाइफ में उसको चेंज करो, कंपटीशन में उतरो, अच्छे से काम करो, फलो फूलो। और रही रेट की बात, संगठन के माध्यम से, संगठन की तरफ से एक सलाहदार सदस्य के नाते मैं इतना बोलना चाहूंगा कि रेट का हम ऐसा बात करेंगे कि वो घटने को नहीं होना। अभी उसका घाई मत करो, अभी घाई नहीं करने का है। पहले अपना संगठन को मजबूत करो और उसके बाद रेट का बात करो। मुझे लगता है अभी महापौर सर आने वाले, उनके आने के समय तक, उनका आने के समय के बाद में बाकी का काम शुरू होगा। मेरे को यहाँ पे बुलाया है और मेरे को 2 शब्द बोलने को बोला, उसके लिए धन्यवाद देता मैं। किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, इसके लिए कुछ हद तक अपन पेंटर लोग भी है, लेकिन पेंटर लोग, अगर पेंटरों को उनका मुबदला बराबर मिलता है, उनके रेट बराबर मिलते हैं, उनकी जरूरतें अगर बराबर पूरी होती है। एक जमाना था जब पेंट का डब्बा 1 लीटर का 70-80 रुपए का आता था। उस समय जब हम लोग वोटिंग करते थे 350 रुपए 200 स्क्वायर फीट के मिलते थे, 2.25 रुपए स्क्वायर फीट रेट। लेकिन उस समय सभी पेंटर मजे में थे और बहुत अच्छे थे। कोई पेंटर आज तक, उस समय के पेंटर कभी फुटपाथ पे नहीं सोए, कभी खाना बना के नहीं खाए, शान से जाते थे, लॉज में रुकते थे, होटल में जाके खाना खाते थे, बाकायदा काम होता था और 2 पैसे बचाते थे। धीरे 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 डिजिटल आने से, फ्लैक्स आने से हमारा काम कम होते गया, धीरे धीरे बंद होते गया। बंद ऐसा कि फ्लैक्स बैनर होर्डिंग पे लगने लगे, बस पे विनाइल पेस्ट होने लगे। आजकल साइन बोर्ड देखो तो विनाइल पे हमारे को फ्लैक्स के साइन बोर्ड दिखेंगे। इस तरह से हमारे काम बंद होते गए और एक पर्याय सिर्फ एक बचा हमारे पास में, शटर और वॉल पेंटिंग। धीरे धीरे वो भी टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो ये जो हमारे पास में सिर्फ एक पर्याय बचा है, वॉल पेंटिंग और शटर पेंटिंग का, करने वाले जो है आज हजारों की तादाद में है। तो हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी और उनके ऊपर की जो कंपनियां है, इसका गैर फायदा उठा रही है। गैर फायदा कैसे है? करने वाले हजारों, 4 रुपए में कर रहा क्या, 3 रुपए में कर रहा क्या। अब वो बेचारा भूखा है, उसको तो अपने पहले परिवार देखना है, तो वो तो करेगा ही ना। लेकिन होता क्या है, जब वो काम लेके निकलता है, कलर खरीदता है, खर्चे अपने मेंटेन करता है, करते 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 उसके बाद में आपने जैसा बताया कि 2 महीने काम किया पेंटर में, कुछ भी नहीं बचा उसके पास में, कहां से बचेगा।
आज महंगाई इतने ऊपर तक बढ़ गई, 110 रुपये पेट्रोल हो गया, बाकी चीजें 150 रुपये तेल हो गया खाने का, लेकिन पेंट का डब्बा जो हमारे को 70-80 रुपए का मिलता था आज करीब करीब 300 रुपए का हो गया है। वो हिसाब से आज हमारे क्या रेट रहना चाहिए। महंगाई जब इतने तादाद में बढ़ रही है और वो हिसाब से हमारे रेट इतने नीचे है और उसके तरफ में कोई पेंटर ध्यान नहीं दे रहा। गिने गिने जो 10-20 लोग हैं वो ध्यान दे रहे हैं, उनके कान में डाल रहे हैं कि बेटा नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, वो उसके तरफ में कोई ध्यान ही नहीं उसका, बस एडवांस लिया चला, एडवांस लिया चला, 50,000 दिले, 50,000 भेटले, कलर भेटला, निघाला तो। लेकिन जब आखिरी में जब हिसाब होता है 2 महीने घूमने के बाद तो पता चला कि सिर्फ 10,000 रुपए बच रहे उसके बाद। ये थी आज की खास खबर। फिर मिलेंगे एक खास खबर के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम खबरें देखने के लिए www.whnews.in पर भेंट दें। हाँ, हमारे चैनल के ज्वाइन बटन पर जाकर हमारे चैनल के सदस्य बनकर हमें आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।